63 ठाकी देखियो भाई, आगे को मैंने बेरो नहीं है, लेकिन ये तो 63 उठवा के देखियो है। इतना दूर से आया था, मुझको किसी का भी नहीं हुआ, वेट उठा के थोड़ा बहुत भी नहीं चला गया। बताएंगे कि क्या प्रोसेस हुआ था रेस के बाद, अभी बताइए। सबसे पहले एंट्री क्या टाइम की थी आपको सुबह? एंट्री 5 बजे का टाइम था, लेकिन 6:30 हो गए थे एंट्री टाइम। आगे क्या प्रोसेस रहा पूरा बताइए आप। आगे शुरू में एडमिट कार्ड चेक किया गया था, फिर अंदर बैठा दिए गए थे, फिर 20-20 का ग्रुप बनाया गया था, हर लड़की 20-20 में बांट कर फिर रेस के लिए तैयारी की गई थी। और फिर रेस करवाई गई थी 1.6 किलोमीटर, 8.26 सेकंड टाइम था। उस रेस में कितने स्टूडेंट हैं जो क्लियर हो रहे थे? रेस में लगभग क्वालिफाई हो रहे थे, 20 लड़कियों में से 17 लड़कियां होंगी। 17 लड़कियां पास हो रही थी। आगे क्या प्रोसेस था? आगे इसके बाद वेट लिफ्ट करवाना था, रनिंग के बाद वेट लिफ्ट करवाना। पहले तो होया था क्वालिफाई, ये लिखे गए थे, जिसमें रन का पास किया गया था। फिर इनके ये रनिंग पास होने के बाद दोस्तों ये जो निशान लगाए जाते हैं, रनिंग पास होने के बाद उसके बाद प्रोसेस आगे देखिए आपने। वेट लिफ्ट किया गया था। वेट लिफ्ट में लगभग क्या सारी लड़कियां निकल गई थी, किसी का भी नहीं हुआ, वेट उठा के थोड़ा बहुत भी नहीं चला गया। कितना वेट उठाया गया था आपसे? 63.5। 63.5। किसी प्रकार की कोई हेल्प की आपकी उठाने में? कोई ऊंचाई पर रखा गया था वेट? नहीं, नीचे था, नीचे से उठा के। हाँ, और उसका टाइम था 180 मीटर जाना था और 90 सेकंड दी गई। तो वो किसी लड़की से नहीं हुआ, उन्होंने टाइमर चला के छोड़ दिया और फिर वहीं पे लड़कियां खड़ी की खड़ी रह गई थी। फिर वो सभी डिस्क्वालीफाई। उसके बाद आगे ले गए थे, उसके बाद जंप करवाया गया था, हाई जंप था वो। हाई जंप लगभग लड़कियों का हो गया था। लड़कियां कोई वेट उठा पाई? कोई भी लड़की नहीं उठा। उसके बाद जंप करवाया गया था, जंप लगभग लड़कियों का जंप हो गया था। और जंप के बाद हमें रस्से के लिए ले जाया गया था, रोप चढ़ना 3 मीटर, हाँ ऊपर, वो भी लगभग लड़कियों का हो गया था, क्योंकि मेरा तो हो ही गया था, और क्या पता नहीं। हाँ, तो उसके बाद हम सोचे कि है ना, सच में एक में ही डिस्क्वालीफाई हुए तो क्वालीफाई कर देंगे, लेकिन अंदर आए, उन्होंने फिर चेक किया, एडमिट कार्ड फिर चेक हुए, फिर उसमें उन्होंने कह दिया कि भाई एक में फेल तो सभी में फेल। उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ा आगे के लिए, हाथ पे भी लिख दिया और एडमिट कार्ड पे फेल लिख के और छोड़ दिया। फिर आगे यहाँ पे फिर से बायोमेट्रिक किया गया एडमिट कार्ड का, फिर उस पर भी फेल लिख के सिग्नेचर करवा लिए गए। यानी फेल लिख देते हैं कि एक स्टूडेंट दोबारा एंट्री नहीं दे सकता, फेल पहली बार लिख देते हैं, फेल उसको चलिए ठीक ना, सारा प्रोसेस करवाएंगे, चाहे एक में फेल हो जाओ। सारा प्रोसेस करवाया था, तीनों, रोप वाला भी, जंप का भी, वेट का भी करवाएंगे सारा, चाहे एक में क्वालिफाई हो चाहे मत हो। बढ़िया जानकारी दी है, अपनी तैयारी करके 63 ठाकी देखियो भाई, आगे को मैंने बेरो नहीं है, लेकिन ये तो 63 उठवा के देखियो है। इतना दूर से आया था, मुझको 50 तो पावा गया, क्योंकि लड़का बराबर थोड़ी ना, लड़का का भी 63। उनने कही कि है ना, लड़कियों को कम देना चाहिए, लेकिन ना आगे से ऑर्डर आया कि सेम होगा तो सेम। वहाँ एक बेबी आई थी, वहाँ कितना आई थी, कितने दूर आई थी? वहाँ आंध्र प्रदेश से एक लड़की आई थी नली, एक बड़काउंड को एक को किराया है 10,000 रुपया। अरे भाई उसके साथ आए तो उसका 20,000 रुपया आउन का लग गया, 20 जान का 40,000 रुपया लग गया। आंध्र प्रदेश पूरा की भाषा भी ना समझे, सिर्फ इंग्लिश के तेलुगु बोल रहे थे। देख लो भाई, ठीक है भाई, तैयारी करियो मेरी बाणो। 63, हाँ 63 उठा के देखिए। तो आप देख रहे हैं कि 10 को इतना वेट उठाया जा रहा है। जी दोस्तों, ये जो स्टूडेंट है मुझे अपना फिजिकल देखे आए हैं अभी, तो उनका जो फीडबैक है वो अपने दोस्त हैं बताएं। हाँ जी, दे आए आप फिजिकल में? हाँ जी, मैं बिल्कुल फिजिकल देख आई हूँ। प्रोसेस यही थी कि मतलब जो बॉयज़ थे, फीमेल्स थी, मतलब उनको अलग अलग रखा था, अलग अलग जो ट्रेड्समैन के लिए थे उनको सबको अलग अलग था। और 20 का बंदे का मतलब 20-20 का बैच था। नहीं, कोई कुछ भी अलाउड नहीं है। हाँ, नॉर्मल प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स में मेनली तो उन्होंने आधार कार्ड देखा था और एडमिट कार्ड देखा था बस। हाँ बस, और उसके अलावा कुछ नहीं देखा उन्होंने। और वेरिफिकेशन होगी, बहुत ज़्यादा होगी, कंप्यूटर से ही होगी लगभग। हाँ, और एग्जैक्ट टाइमिंग के हिसाब से देखेंगे, मतलब कुछ ये नहीं कि कितने बजे दे दी थी?
टाइमिंग एडमिट कार्ड पे तो जैसे 5 बजे की है, लेकिन उन्होंने एंट्री हमें 7 बजे दी थी। ठीक है। हाँ, और आगे जाके मतलब टाइम भी लगता है थोड़ा रेस के लिए, सब कुछ प्लान करते हैं वो। एंट्री के बाद रनिंग कितने टाइम बाद स्टार्ट हो जाती है आपकी? रनिंग उसके बाद वो हमें थोड़े से इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर पहले थोड़ी सी बॉयज़ की होती है, फिर होती है, मतलब लगता है हाफ आवर से ज़्यादा कुछ। अब जो क्लियर हो चुके हैं उनको अंदर ही रखा गया है? हाँ, अब तक वो अंदर ही हैं। जो फेलियर है उनको बाहर जो निकाल फेलियर है वो बाहर चले गए हैं सारे। वेट कितना उठा रहे हैं लड़कियों से? वेट वैसे तो ऑफिशियली तो मतलब गर्ल्स के लिए कुछ नहीं था, नॉर्मल रेस थी, लेकिन जो बॉयज़ का प्रोसेस हुआ सब वही सेम गर्ल्स का प्रोसेस हुआ। वेट उठाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल उठाया जा रहा है। जैसे बॉयज़ का वेट था 63.5 कुछ था, यही सेम गर्ल्स की पोजीशन थी। और वेट में हेल्प वगैरह कर रही है? नहीं, कोई किसी को कुछ हेल्प नहीं है, अगर वो फेल है तो फेल है। कोई ऊंचाई पर रखा गया वेट या नीचे पर है? नहीं, हाँ, ऊंचाई पे रखा जाता है वेट। हाँ, इसलिए ऊंचाई पे मतलब अगर नीचे रख के भाग रहे हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फिर ग्रुप कितने का बन रहा है? 20 का बन रहा है, मतलब एक ग्रुप में 20 बच्चे होते हैं, लगभग 15 बच्चे पास हो रहे हैं। वेट में गर्ल्स में तो कोई पास नहीं हुआ, लेकिन बॉयज़ में 5-6 फेल हो रही हैं। हाँ, तो मतलब जो हम तैयारी करके जा रहे हैं हमें उससे बढ़ के तैयारी करनी चाहिए, तभी हमें वो ये नहीं कि मतलब जो बॉयज़ का है ना, हमें उस प्रोसेस में तैयारी करनी चाहिए हमारी, क्योंकि जो से हम देख के आए हैं, जस्ट मेरा पहला फिजिकल है, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। उसमें मतलब जो बॉयज़ की प्रोसेस थी ना, वही प्रोसेस गर्ल्स की है। बॉयज़ की मतलब रेस हुई, वही टाइमिंग, मतलब थोड़ी टाइमिंग थी 8 मिनट की वो थी। और जैसे रो वाला हुआ वही बॉयज़ का था, वही गर्ल्स का था। हाई जंप थी, लॉन्ग जंप थी, वही गर्ल्स की वही बॉयज़ की थी। सब कुछ मतलब बॉयज़ वाला प्लान था। कितने को यार बताओगे? बॉयज़ तो हो गए होंगे शायद 10-15, लेकिन गर्ल्स का अब तक कुछ रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि गर्ल्स मतलब जैसे 4 कंपटीशन हुए थे, तो जो 3 में भी पास है ना, 1 में फेल है तो उसको भी फेल कर दिया गया है। गर्ल्स को किसी को पास नहीं किया अब तक तो। कोई नहीं पास हो। हाँ, थैंक यू। कहाँ से आए हो आप? मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। हाँ, गाँव चिड़ोद से हूँ, मतलब हिसार से। पांडना भाई बढ़िया इंटरव्यू दिया है, और आगे तो भाई तैयारी करके आई हो। मैं मोटिवेशन तो उनको यही कहूँगी कि जो मतलब ऑफिशियल है, ये ज़रूरी नहीं कि वो ऑफिशियल ही होगा। जो बॉयज़ की प्रोसेस है सेम, गर्ल्स भी उसी की तैयारी करें, क्योंकि बराबर की तैयारी करके आनी पड़ेगी बाणा। हाँ, बिल्कुल बराबर की करेंगे तभी वो बॉयज़ से बराबर में निकलेंगे, वरना तो वो निकलेंगे नहीं आगे उनसे। हाँ, थैंक यू सो मच। तो भाई दोस्तों, ये है सेंटर और रिव्यू ले लिया है, बाणा ने बताया है भाई, बढ़िया जानकारी दी है। और अपनी तैयारी करके आई हो, जो भी आओ, जो दौड़ता है भाई सोच समझ कर आई हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं। 63 किलो वेट है भाई, और 1600 मीटर रेस। छोरिया का मुकाबला, छोरिया की भी सारी वाई होगी, बस रेस में थोड़ी छूट मिलेगी ना, तो कुछ नहीं है भाई। और तैयारी करके आई हो, जो भी तैयारी करके आओ, और किसी ने कुछ पूछना हो, इंस्टाग्राम ID है डिस्क्रिप्शन में, वो ID में पूछ सका हो। और जय हिंद, जय भारत भाइयों।